नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। विजयदशमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बढ़ते खबरों की ओर। विजयदशमी के मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। गांधी मैदान में जहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता है, वहीं प्रतीक के तौर पर लंका दहन भी किया जाता है और इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी जाती है। कार्यक्रम से पहले प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा, नगर आयुक्त सहित विभाग के संबंधित अधिकारियों ने तैयारियों का फाइनल निरीक्षण किया। इस बार 70 फुट का रावण बनाया गया है और इसे जलाया जाएगा, जबकि उनका बेटा मेघनाद 65 फुट और भाई कुंभकर्ण 60 फुट का होगा। गांधी मैदान में कल संध्या काल में रावण वध का कार्यक्रम निर्धारित है और उसके लिए यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियाँ कर ली गई हैं। जो काफ़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक आते हैं जो रावण वध का कार्यक्रम यहाँ पर पारंपरिक रूप से देखते हैं और बहुत ही अच्छे माहौल में इसका कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। उसमें भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। गांधी मैदान के इर्द गिर्द किसी तरह की भीड़ नहीं लगे, आने जाने में लोगों को अवरोध उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। और गांधी मैदान के चारों तरफ एक निश्चित समय के बाद, कल दोपहर के बाद से ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा और जो सामान्य जन है वो सभी गेट से, जो मुख्य गेट है 1 नंबर, उसको छोड़ करके बाकी गेट से प्रवेश करने की उसकी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। तो उसके लिए भी सभी जगह पर दृष्टिगोचर स्थल पर सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं। तो इसकी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में। सर, कई गाड़ी भी आते हैं, तो गाड़ी को लेकर किस तरह से? जैसा कि बताया गया है कि जो भी गांधी मैदान की तरफ वाहन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें कई लोग आयोजक गण की तरफ से भी आते हैं, तो उनके वाहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और बाकी जो आम जन है उनके भी वाहनों के प्रवेश के लिए अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन गांधी मैदान के इमीडिएट जो आसपास की जगह है उसमें उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ताकि लोग जो आते हैं दूर दराज से पैदल, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सर, व्यवस्था पेयजल का गांधी मैदान में योगी गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, देखिए, हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी के मौके पर पटना के गांधी मैदान में रावण वध का कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या समय निर्धारित किया गया है? बिल्कुल, पिछले कई महीनों से रावण वध की तैयारी शुरू हो जाती है जिला प्रशासन के लेवल पर, और जो रावण की जो लंबाई है वो कितनी फीट होगी यह तय हो जाता है। तो इस बार सबसे लंबा रावण जो है राजधानी पटना के गांधी मैदान में दहन होगा और तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें दशहरा को लेकर, तो दशहरा के आयोजन समिति की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बार बहुत खास है। और एक बार की घटना है कि रावण दहन के दौरान काफी भीड़ हो गई थी और जो दरवाजा है पटना के गांधी मैदान का, जो लगभग जो 12-13 गेट है, उसमें सिर्फ एक गेट को खोला गया था, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लेकिन इस बार वैसी बातें नहीं होगी, इसलिए लिहाजा लगभग सभी गेटों को खोलने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है और इसमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो राजधानी पटना पहुंचते हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाएं बहुत खास है और सर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोग अभी से पटना के गांधी मैदान पहुंचने लगे हैं। जी गौतम, हर साल ये रावण वध का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो पटना के लोगों में इसको लेकर कितना उत्साह है? देखिए, जहां तक उत्साह का सवाल है तो विजयदशमी के दिन जो रावण दहन होता है उसके ठीक पहले तक पटना में लोग दिन रात अष्टमी, नवमी, दशमी घूमते हैं और एक कह सकते हैं कि इंतजार की घड़ी है रावण वध, और वो भी पटना के गांधी मैदान से देखना, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं, बिहार सरकार के
तमाम मंत्री, विधायक और जो प्रशासनिक स्तर पे जो अधिकारी होते हैं वो मौजूद होते हैं। उनकी मौजूदगी में बिल्कुल एक रामलीला की तर्ज पे, रामायण की तर्ज पे श्री राम की के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, सीता के रूप में जो लोग हैं वो पटना के गांधी मैदान का चक्कर लगाते हैं और रावण रूपी जो रावण के साथ साथ मेघनाथ और इसके अलावा एक जो रावण के सहयोगी मेघनाथ और रावण के अलावा जो बड़े बड़े जो कद के जो वो होर्डिंग होते हैं उस तरीके से लगाए जाते हैं और उसमें पटाखे भरे जाते हैं, ताकि जैसे ही जब राम जी के तीर से जब रावण का वध होता है तो एक अजीबोगरीब स्थिति वहां उत्पन्न हो जाती है और वहां से जो रावण के अंदर के जो पटाखे हैं वो फूटने लगते हैं और यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। उसमें चकाचौंध रोशनी के साथ साथ रंग बिरंगी आवाजों के साथ एक रोशनी जो रावण रूपी वध के रूप में दर्शाया जाता है और यही है ये जो कल्चर रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का, तो ये बड़ा होता है क्योंकि सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है और यही चीजें बताई भी जाती है। और एक जो कलाकृतियां हैं वहाँ पे एक नाटक है, एक मंचन है, बहुत सारी चीजें आज दशहरा के मौके पर एक मेले के रूप में आज पूरी तरीके से पटना तब्दील हो चुका है और सबको इंतजार है रावण वध का। और रावण वध के साथ साथ जो लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि अब दशहरा पूरी तरीके से रावण वध के साथ खत्म हो जाएगा और फिर एक नए त्योहार की तैयारी में पूरा बिहार जुट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज एक समापन है और समापन के लिए रावण वध रूपी रावण का वध होगा और लोगों को इंतजार है पटना गांधी मैदान में, जिसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी गौतम, यकीनन ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है और आज के इस रावण वध के बाद ये त्यौहार की समाप्ति हो जाएगी। इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गौतम। आपका अपना आवास हो, घर पर मां की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट